तो बताए थे कि भगवान इस सृष्टि को बना करके इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए पहले प्रजापति आदियों को प्रवृत्ति लक्षण धर्म को उपदेश दिए और सनकादियों को निवृत्ति रूपा धर्म का उपदेश दिए थे। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म, इस निष्कर्ष निकला द्विविधो ही वेदोक्तो धर्म। वेदोक्त धर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति लक्षणो निवृत्ति लक्षणश्चेति। तत्रैको जगत स्थिति कारणम, पहला इसमें एक शब्द का अर्थ है प्रथम, तत्र एका मने तत्र प्रथम। एक शब्द का अर्थ अनेक है, उनमें प्रथम भी है। क्यों कहा गया है एको अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। मेदिनी कोश नामक कोश है, मेदिनी कोश, उसमें लिखा है एको अन्यार्थे प्रधाने च प्रथमे केवले तथा। इतने अर्थों में होता है, एक शब्द का अन्य अर्थ में भी होता है। अन्य प्रधान, प्रथम, केवल, संख्या तो है ये एकत्व संख्या। यहां पर प्रथम अर्थ में उन दोनों में से जो प्रथम, तत्र नितेषां मध्ये यत् प्रथमः, कौन है? प्रवृत्ति लक्षण, वह जो है जगत स्थिति कारणम, इस जगत के स्थिति का कारण है। जगत क्या है बता चुके, सप्तद्वीपाचा मेदिनी, 7 द्वीपों वाली यह मेदिनी पृथ्वी ही ये जगत विशेष तौर पर, और तत्संबंधी कर्मफल स्वरूपेण समस्त लोक, 14 लोक तक सारा जगत ही है। इसकी स्थिति का कारणीभूता है पहला वाला प्रवृत्ति लक्षण धर्म। सप्तद्वीपा कौन से हैं? जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप है कि नहीं, जम्बू, प्लक्ष, शालमली और कुशा, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये होते हैं। एक 7 द्वीपों से युक्त सुंदरा सहित तत्संबंधी समस्त लोकों के स्थिति का कारणीभूता है पहला वाला प्रवृत्ति लक्षण धर्म। प्राणी नाम साक्षात अविनिश्चित हेतुर यह स धर्म। प्राणियों का साक्षात अभ्युदय अथवा निश्रेष, इन दोनों का में से किसी एक का भी जो साधन होता है उसको हम कहते हैं धर्म। धर्म का लक्षण एक तरह से वैशेषिक सूत्र का प्रयोग कर दिया, वैशेषिक दर्शन का सूत्र है ये, उसको उन्होंने बोल दिया भाष्यकार ने, वो हमारे लिए भी अनुकूल, कोई विरोध नहीं है। प्रवृत्ति लक्षण धर्म के लिए या कोई भी धर्म हो, धर्म सामान्य का लक्षण है। प्राणी मात्र के प्रति साक्षात अभ्युदय के कारण हो या साक्षात निश्रेष के कारण हो, उसका नाम धर्म है। प्राणी नाम साक्षात अभ्युदय निश्रेष हेतु, यह हेतुभूत जो तत्व है स धर्म। ब्राह्मणाध्यैर वर्णवीर आश्रमभिश्च श्रेयोर्तिवीर अनुष्ठीयमानो दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीणाम काम उद्भवात् हीयमान विवेक विज्ञान हेतुकेन अधर्मेण अभूभूयमाने धर्मे और प्रवर्धमाने च अधर्मे जगत स्थितिं परिविपालयेषु साधिकर्ता नारायणाख्यो विष्णुर भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थं देवक्यां वसुदेवाद अंशेन कृष्णः किल संबभूव। देखो लंबी पंक्ति लिख दिए हैं, बहुत सारी बातें कह दिए यहाँ पर भाष्यकार।
कि ये जो भगवान को बार बार अवतार क्यों लेना पड़ जाता है, वो भी हेतु दे दिया। और जब प्रवृत्ति लक्षण धर्म हो या निवृत्ति लक्षण धर्म हो, प्रदूषित हो जाता है, विकृत हो जाता है कालक्रमेण, दीर्घेण कालेन कह दिए। क्योंकि ब्राह्मणादिर वर्णिभि आश्रमभिश्च श्रेयोर्तिभिरनुष्ठ्यमान, ब्राह्मणादि 4 वर्ण और ब्रह्मचर्यादि 4 आश्रम, जो भी में जहाँ भी जैसा भी है वह प्राणियों के द्वारा श्रेय अपने कल्याण को चाहने वाले श्रेयो और तिभि अनुष्ठ्यमान है धर्म। लेकिन लोगों की प्रवृत्ति, लोगों की जो निवृत्ति, दोनों ही विपरीत हो जाता है। कैसे? दीर्घेण कालेन, जैसे जैसे काल बीतते जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार भौतिकवाद की ओर चला जाता है, व्यक्तिवाद की ओर चला जाता है। वसुदैव कुटुंबकम एक किसी समय था, वसुधा से भी बढ़कर पूरा ब्रह्मांडी कुटुंब था। देवताओं को जरूरत पड़ा तो यहाँ से राजाओं को बुला लिया। ऐसे भी पुराणों में कहानी है। वैसे सामर्थ्य पहले मनुष्य में था, दिव्य पुरुष होते थे, सेना से चले गए वहाँ देवताओं के लिए लड़ने के लिए। ऐसे पुराणों में कहानी है। पूरे कुटुंब मानते थे, पूरे ब्रह्मांड को ही। अब वो हट गया, वसुदेव कुटुंबम में आ गए, वो भी हट गया। इस वसुधा पर इधर उधर गोल कहीं टेढ़ा मेढ़ा रेखाएं खींच ली और गए यहाँ तक हमारे जैसे वह तो वो दूसरा देश, दुश्मन का देश है, बंटवारा कर लिए, भिड़ गए आपस में। और संकीर्ण विचारधारा बढ़ती गई। उसमें फिर कहने लगे हमारा प्रांत अलग है, तुम्हारा प्रांत अलग है, तो वहाँ का है तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ का वहाँ नहीं जाएगा। और राजनीतिक लोग तो और बढ़िया इसको खेलते हैं, इस्तेमाल करते हैं। प्रांतवाद आ गया। प्रांतवाद से भी घटते हुए हम लोग तत्त जिलावाद में आ गए, जनपदवाद कहते हैं। जनपद से भी नीचे उतर गए। फिर कहा कि नहीं भी हमारे जो कस्बा है सबसे बढ़िया अपने हैं, वह दूसरे को नहीं मतलब है। ऐसे ऐसे राज्य भी आपके यहाँ जो कहते हैं यहाँ दूसरे के यहाँ आकर जमीन नहीं कर सकता। और एक ही देश में हाल है। ये संकीर्णता नहीं तो है क्या। और भी संकीर्णता बढ़ते गया। फिर ग्रामवाद में आ गए। ग्रामवाद से कुटुंबवाद, कुटुंबवाद से परिवारवाद, और परिवारवाद भी खत्म। अब जो है मैं और मेरी बीवी, बस दो ही। पूरे द्वैत में आ गए, दो ही हमें और कुछ नहीं है। अब उनमें भी दोनों पढ़े लिखे हो गए। फिर तो कहना कि तू मैं हैं, तो मैं हो गया है। नहीं ये तो व्यक्तिवाद में आ गए। व्यक्तिवाद में ठहर गए। ऐसी व्यक्तिवाद तो फैमिली कोर्टों में जो पारिवारिक जो न्यायालय है उसमें केस बढ़ते जा रहे हैं डाइवोर्स के। इतनी संकीर्ण विचारधारा बनती जा रही है, कहाँ रह गया धर्म। ये सब कैसे हुआ? दीर्घेण कालेन। जब भगवद गीता निष्पन्न हुआ, महाभारत युद्ध काल, उस काल को लेकर विचार करें, दीर्घ काल वहां से वहां तक गिनोगे तो बनेगा 38,70,000 वर्ष। सतयुग के आरंभ से गिनते हैं तो वहां तक के लिए 38,70,000 वर्ष बीता था जब महाभारत युद्ध हुआ है। उस समय इतना विकृत हो गया था धर्म, भाई भाई को मानने को तैयार नहीं था। धर्म के आधार पर जिस भाई को जो अधिकार था, जो मिलना चाहिए, कि सुई भर जमीन भी नहीं दूंगा। ये तो हुआ ना। हाँ, सुई के नोक के बराबर जमीन भी तुमको नहीं दूंगा। यह धर्म नहीं तो क्या था। तो 38,70,000 में अधर्म इतना बढ़ गया
और धर्म इतना घट गया कि धर्म का अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए युद्ध की ओर आगे बढ़ना पड़ गया। 38,70,000 कैसे? आप गिनती कर लेना। सत्युग कितना है लिखिए, हैं? सत्युग कितना है? 17,28,000। 17,28,000 सत्युग है, कृतयुग भी बोलते हैं। उसका संधि काल लिखिए 1,000 वर्ष। फिर त्रेता युग आता है 12,96,000। फिर संधि काल 1,000 वर्ष। फिर द्वापर युग आया 8,64,000। उसकी समाप्ति के बाद कलयुग के आरंभ के पूर्व के संधि काल 1,000 वर्ष हो गया। तो कुल मिलाकर के बनता है वो 39 लाख, 39 लाख। 4,32,000 छोड़ दो कलयुग का। उस 39 लाख में 20,000 घटाओ। द्वापर की समाप्ति के 20,000 साल पहले महाभारत युद्ध हुआ था, लिखा है महाभारत में ही 20,000। तो हो गया कितना? 38,70,000 वर्ष का हो गया 20,000 घटाने से। एक युग के दूसरे युग की समाप्ति के दूसरे शुरू होने से बीच काल में कुछ भी नहीं रहता है, उसको संधि काल बोलते हैं। युग से दूसरे युग में जाने के लिए, परिवर्तन आने के लिए कुछ समय लेता है, उसका नाम संधि काल। अब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आ रहे तो बीच में होता है कुछ खटर पटर होता है। अब तूफानें चल रहे, क्यों चल रहे हैं? ऋतु परिवर्तन है। वैसे वहां भी कुछ न कुछ होता है। सारे जीव जंतु खत्म, मनुष्य सब खत्म, कोई नहीं रहेगा। वो 1,000 साल लगता है उसको उस युग की पूरी अवसर खत्म के नया युग के आरंभ करने के लिए। उसको संधि काल माना गया। कुल प्रकार इस प्रकार से 38,70,000 के भाष्यकार ने कह दिया दीर्घेण कालेन अनुष्ठात्रीणाम कामोद्भवात। अनुष्ठाताओं में ऐसे ऐसे कामना उद्भव होने लगे, अब धर्म को ने किनारा रख दिया। अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अधर्म को अपनाने लग गए, धर्म की उपेक्षा करते गए। हीयमान विवेक विज्ञान हेतु के न ऐसे कामना उद्भव होने लगे, उनकी विवेक विज्ञान नष्ट होती गई, क्षीण होती गई। हीयमान विवेक विज्ञानेन हेतु के न अधर्मेण अभूयमाने धर्मे। अधर्म के द्वारा धर्म को दबा दिया गया। प्रवर्धमाने च अधर्म, और अधर्म बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। तब जगत स्थिति परिपिपालयिषु, ऐसे काल में जगत की स्थिति पुनः धर्म और अधर्म में एक सम्यक संतुलन बनाने के लिए परमात्मा ने स आदिकर्ता नारायणाख्य विष्णु, आदिकर्ता श्रीमन नारायण नाम से जो कहा गया श्लोक मंगलाचरण में, भगवान विष्णु है जो स्थिति काल को संभालने वाले हैं। उन्होंने क्या किया? भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य रक्षणार्थम, पृथ्वीवादिक पृथ्वी उपाधिक जो ब्रह्म है वही ब्राह्मण रूपेण है। इसको भूदेव कहते, महाराष्ट्र में तो ब्राह्मण को भूदेव कहा जाता है, पृथ्वी पर चलता फिरता हुआ देवता। भौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य, भूमि उपाधिक ब्राह्मण वर्णगत ब्राह्मणत्व धर्म की रक्षा करने के लिए। आप कहें इसके कैसे भगवान है? फिर क्षत्रिय की रक्षा करना कौन करेगा? वैश्य की रक्षा, शूद्र की रक्षा, केवल ब्राह्मणत्व की रक्षा करने अवतरित हो, ये तो उचित नहीं है। तब कहेंगे ब्राह्मणत्व की रक्षा हो जाए पूरा जगत की रक्षा हो जाएगी।
ये ब्राह्मण ही वास्तव में पहले क्या था? शिक्षक था, संस्कार देने वाला, विद्या देने वाला, धर्म के मार्ग पर चलाने वाला, धर्म के अनुष्ठान करने वाला, सब उसी के हाथ में थी और असम्यक प्रकार से संचालन चलता था। इसीलिए दुनिया में यदि लोग डरते थे, भगवान से भी इतने नहीं डरते थे जितना ब्राह्मण से डरते थे। उन्हें पता है कब हिसाब देते, हम थोड़ा से भी अधर्म की ओर चलेंगे, एकदम इसके अंदर पारा चढ़ेगा और श्राप दे देगा कि भगवान उसके अंदर है इसी काम करने के लिए। भगवान से क्रोध आवेश चलाते थे, नहीं तो उसका स्वभाव था शांत रहना। ब्राह्मण के 10 स्वभाव में से क्या करें? सबसे पहले शांत रहना। उसके अंदर क्रोध कब भड़कता है? जब उसके अंदर सामने होता हुआ अधर्म असहन होता है और उसे फिर दंडित करने के लिए अभिशाप के रूप में प्रकट होता है। लेकिन जब ब्राह्मण ही भ्रष्ट हो गया और उसकी वाणी में दम नहीं है, क्या श्राप दे देगा? उसका श्राप उसी को उल्टा लग जाएगा। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है। फिर अधर्म बढ़ा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं ब्राह्मण के बच्चे भ्रष्ट हैं। ब्राह्मण लड़कियां हैं और शादी कर रही हैं क्षत्रिय वैश्य शूद्र से। ब्राह्मण लड़के हैं और जो मुसलमान की लड़कियों के साथ भी करने लग गए हैं। कितनी दयनीय दशा होती जा रही है। और उनका देखा देखिए अब क्षत्रिय वैश्य कहां रुकेगा, वो भी वही रास्ता चलेगा। तो इसलिए कहते हैं यहां ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए ही भगवान ने क्या किया? देवज्ञाम वसुदेवाद अंशेन कृष्ण किल संभव। वसुदेव से के अंश को लेकर के देवकी में कृष्ण नाम से प्रकट हुए थे। ब्राह्मणत्व से रक्षणेन रक्षिता स्याद वैदिको धर्म। देखिए, ब्राह्मणत्व की रक्षा हो जाए उसी से ही समग्र वैदिक धर्म का ही रक्षा हो जाएगा। तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम, कि उसी के अधीन है वर्ण और आश्रम धर्मों का प्रभेद। तद अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानाम इति। कैसे है वो? क्योंकि पौरोहित्यादि रूपेण पुरोहित बन जाता है, नामकरण भी करेगा। आजकल जैसे लोग भले बने अपने मनमाने करे, पंडित जो चाहेगा नामकरण करेगा वो कभी पिंटू नाम नहीं रख सकता। रखेगा क्या? संटू, बंटू, बिट्टू, ये नाम नहीं रखेगा। वो नक्षत्र देखेगा, पाद देखेगा, उसके अनुसार कहेगा ये अक्षर से इसका नाम होनी चाहिए, और उस अक्षर के अनुसार लड़की हो तो विचार करेगा, कि ग्रहों को भी देखेगा, तो ये नाम रखने से इस लड़की का कल्याण होगा, ये नाम रखने से लड़के का कल्याण होगा। केवल राशि के नक्षत्र के अक्षर पर नहीं बोलेगा, वो ग्रह भी देखेगा। नामकरण करने वाले ऐसे होते हैं। भगवान कृष्ण के नामकरण करने के वक्त गर्ग महर्षि आए। गर्ग महर्षि आए तो बहुत बड़े ज्योतिषी थे। गर्ग संहिता एक संहिता ग्रंथ भी है, 2 एक गर्ग संहिता, एक ज्योतिष परक है, एक ऐतिह्य परक, इतिहास परक है, दोनों है। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण ये तो ऐसा लीला करने वाले ही, ये तो सारे जगत के पाप को उतारने के लिए आए, सबके पाप का कर्षण करेगा, खींचेगा खींचेगा, धरती के बोझ उसको खींचेगा। इसे इसका नाम कर्षण करने वाला, इसका नाम कृष्ण रखना चाहिए। तो ग्रहों का देख करके नाम रखा। वहां कहां से बंटू संटू आएगा बताओ? एक गुण है इसमें। इसलिए वो नामकरण संस्कार से शुरू करके अंत्य संस्कार पर्यंत ब्राह्मण ही क्षत्रिय व शूद्र के सगल संस्कार को प्रदान करता हुआ सम्यक प्रकार से धर्म के मार्ग में प्रवृत्त कराएगा। और जब से क्षत्रिय व शूद्र अपने मनमाने हो गए,
ब्राह्मण का अनादर करने लगे, क्योंकि कुछ ब्राह्मण सबसे पहले भ्रष्ट हो गए। उनका देखा है ये तो ब्राह्मण के दारू पीता, छोड़ो। देखिए भागवत में कहा है, ब्राह्मण जैसे भी कुकर्म कर रहा हो उस पर विचार करने का अधिकार क्षत्रिय शूद्र को नहीं है। आपका कर्तव्य उसके कर्म उस पर छोड़ो, लेकिन आप अपना कर्म को क्यों बिगाड़ रहे हैं? आपका कर्म है उसको आदर देना है, सुदान मांगेगा, दक्षिणा देना है, भिक्षा देना आपका काम, वो आप कीजिए। लोग समझते हैं आज के पंडितों को दक्षिणा दे दो, ले जाके वहां रात दारू पी जाते हैं, क्या करें, क्यों दे इनको? वो तो अपने कर्म खराब कर ही ले रहा है, लेकिन आपने अपना कर्म भी तो खराब कर लिया। आप अपने कर्तव्य का निभा रहे, इसीलिए उसके कर चक्कर में क्या हो जाता है, सब बिगड़ते जाता है। एक ब्राह्मण झूठ बोलने लगा तो सब ब्राह्मण ऐसे ही है, ले, यह आपत्ति है। ये भगवान को इसलिए बार बार अवतरित होना पड़ जाता है। पहले ठिकाने ब्राह्मणों को ठिकाना लगाना है, इनको सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। ये सही रास्ते आ जाएंगे, विधि विधान से सब कुछ करने लग जाएंगे, लोभ लालच परित्याग कर देंगे, विश्व में शांति और धर्म की स्थापना अनायास हो जाता है। सबसे पहले इनके अंदर पाप जो घुसता है, लोभ रूपेण घुसता है। किसी भी ब्राह्मण को आप देखिएगा, वो भ्रष्ट होने का मूल कारण उसके अंदर लोभ होता है। इसलिए पाप का बाप लोभ कहा गया है। लोभ हुआ है तो उसने गलत शर्त करेगा, और क्या करेगा, हर चीज शॉर्टकट करेगा। जब करेगा ही नहीं, जब का संकल्प लेते हैं, हमने देखा संकल्प कराते हैं यजमान को, पूरा मंत्र बोलेंगे संकल्प का, और कहेंगे क्या करेंगे पता है, अपने हाथ में संकल्प नहीं लेंगे पंडित, कहेंगे गणेश जी में छोड़ दो। मैंने क्या है, गणेश जी आपका संकल्प ले रहे, जब वो करेंगे दक्षिणा मैं ही लूंगा। कितना बदमाश ब्राह्मण, कितने चालाक है, लेकिन पाप कमा रहे हैं। यथासंभव करो या तो खुद, लेकिन वो करते नहीं, सीधा गणेश जी को छोड़ा देते हैं। गणेश जी क्या जाने, वो जाने, जितना जाप करे ना करे, तुम्हारा का भला हो ना हो, हमें अपनी दे दो। इतना मंत्र बोलने के लिए पैसा ले लिया उसने एक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता, वर्णी में उसको लेना पड़ेगा संकल्प। वो जो सुपारी रहता है, सुपारी को अपने आप बांध के रखेगा। जब समाप्त होता है, दक्षिणा लेगा तब जब वो सुपारी सौंपेगा, और कलवा बंदी हुई है उसको सौंपना पड़ेगा। ये लीजिएगा, आपका जो हमने दायित्व ली थी सम्यक प्रकार संपन्न कर दिया है, यज्ञ हो गया, सब हो गया, अब ये आप ग्रहण करो, और जो उचित दक्षिणा देना है दे दो। फिर वो पंचफल आदि के साथ वस्त्र दक्षिणा सब उनको दे के प्रणाम करके तब आशीर्वाद देते। ये विधि है। और पूरा कैसे, जब हाथ में लिया ही नहीं संकल्प, न सुपारी नहीं, न कलेवा बंधवाया, तो वो करेगा क्या? जो यहाँ पर हुआ था, आपको याद होगा, जो सगाई का कार्यक्रम से पहले क्या हुआ था, 108 सुंदरकांड का पाठ। उस समय सबको हमने करवाया, एक एक दो सबको सुपारी, सबके कलवा बंधवाई। समाप्त हुआ शाम को, सब निकालिए अपने कलवा, सुपारी दीजिए, दक्षिणा लीजिए। तो यहाँ के पंडितों ने बड़े विचित्र है, तो पहली बार हमने देखा, कईयों ने कहा पहली बार हम लोगों ने ऐसे देखा, तो विधि पता ही नहीं। इसे तदधीनत्वात्, पौरोहित्यादि के द्वारा ब्राह्मण के अधीन ही अन्य वर्ण और आश्रम भेद सब व्यवस्थित हो जाता है। तदधीनत्वात् माने पौरोहित्यादि रूपेण ब्राह्मणस्यैव अधीनत्वात् वर्णाश्रम भेदानामिति। अतएव भगवान अवतरित होते हैं। सच भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेजो भी सदा संपन्न त्रिगुणात्मिकां वैष्णवीं स्वां मायां मूल प्रकृतिं वशीकृत्य अजो अव्ययो
भूतानाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावोपि सन। वह भगवान कैसे हैं? जो तीसरा लक्षण में बताया था ना, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज, इन 6 भगवान से सदैव संपन्न है। इनके द्वारा सदा संपन्न। त्रिगुणात्मिका वैष्णवीम, त्रिगुणात्मिका जो अपनी विष्णु के अभिन्न शक्ति, वैष्णवी शक्ति, स्वाम मायाम, जिसे मूल प्रकृति नाम से भी कहा गया है, उसको वश में रखते हुए, सब माया के वश में है, इन भगवान के वश में माया है। वशीकृत्य अजो अव्ययो, अजन्मा है, अव्यय है, भूतोंग ईश्वर है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होते हुए भी, ऐसा होते हुए भी सन। वह नित्य क्यों है? क्योंकि कार्य कोटि में नहीं है, न कारण कोटि में। यह कार्य कारण भाव से परे हुआ नित्य होता है। वह शुद्ध इसलिए है क्योंकि कारण भी नहीं है, तो अशुद्धि तो कहां से आती है? अविद्या माया से। कारण हो तो अविद्या रहेगी, माया रहेगी तो अशुद्ध हो गया। वह कारण भी नहीं है। अतः नित्यत्व कार्याभाव के लिए, शुद्धत्व कारणाभाव के लिए, बुद्धत्व जड़ता के अभाव के लिए। पूर्ण चेतन है वो, पूर्ण मद है ना, पूर्ण चेतन है वो, और वह मुक्त भी है, माने परतंत्रता से रहित है। जो अमुक्त कौन होता है? जो हमेशा परतंत्र है। आप लगते हैं अपने आप को स्वतंत्र मानते हो, आप कदाचित भी स्वतंत्र हो नहीं सकते। जब तक शरीर में आप हैं, इस शरीर के अधीन आप हैं। यह एक परिच्छेदक है आपके लिए। इस परिच्छेद से बाहर आप क्या कर पाएंगे? इस परिच्छेद की शक्ति सामर्थ्य से ऊपर उठकर आप कुछ नहीं कर सकते। इंद्रियों के पराधीन है, वासना संस्कार के पराधीन है, कहां स्वतंत्र है आप? भले अपने आप को स्वतंत्र कर्ता मान बैठे हो, कर्तृत्व मान बैठे हो, इन स्वातंत्र्य क्रिया के प्रति यद किंचित आपके अंदर भले ही हो, इन वास्तविक स्वातंत्र्य नहीं है। इसलिए कहा यह मुक्त है, माने परतंत्रता से रहित है। ऐसे होने से होते हुए भी स्वमाया देहवान इव जात इव लोकाग्रहं कुर्वन् इव लक्ष्यते। अपनी माया से हम आम आदमियों के लिए कैसे दिख रहे हो? परमात्मा देह वाले के समान दिखाई देते हैं। जात ही वो जन्म लिए हुए के समान मनाते भी है जन्माष्टमी। इसीलिए लोकानुग्रह कुर्वन्निव, मानो लोगों के पर अनुग्रह करते हुए के समान लक्ष्यते, लक्षित होते हैं। स्व प्रयोजनाभावे भी भूत अनुजिघृक्षया वैदिकम धर्मद्वयम अर्जुनाय शोक मोह महोददौ निमग्नाय उपदिदेश। अपना कोई प्रयोजन ना रहने पर भी इन सकल भूतों पर अनुग्रह करने के लिए निमित्त तो चाहिए ना। गीता के बीच में कहेंगे भी ना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। उसको निमित्त बना लिया, केवल दुर्योधनादियों का अधर्म का विध्वंस के लिए नहीं, बल्कि समस्त लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए। इसलिए लोकानुग्रह जिघृक्षयाम। उन्होंने क्या किया? भूतानाम अनुजिघृक्षया, भूतों पर अनुग्रह करने की इच्छा से वैदिक जो धर्मद्वय है प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा, उसको अर्जुनाय। वो अर्जुन भी कैसा है? शोक मोह मोहोददौ निमग्नाय, शोक और मोह रूपी महासागर में डूबा हुआ है, उसको वहां से उद्धार करने के लिए उपदेश दिए। गुणादिकैः गृहीतो अनुष्ठ्यमानश्च धर्मः प्रचयम् भविष्यति गमिष्यति। कि अर्जुन को क्यों निमित्त बनाए? अरे भीम भी बैठे थे वहां, युधिष्ठिर भी बैठे थे, और भी लोग बैठे थे।
और भी लोग हैं, किसी के भी हृदय के अंदर शोक मोह जगा देते, ये अर्जुन के पेट में क्यों दर्द कराया है ना। कहते अर्जुन नाम के अनुसार ही है, उसका है सरल है। और कैसे? युधिष्ठिर तो युद्ध में स्थिर रहने वाला है, अडिग। ये तो युद्ध से भागने को तैयार है ना, इतना सरल सीधा साधा है। सोचने लगा रे भाई को मैं कैसे मारूंगा, चाहूंगा यहां से। वो ऐसा नहीं था, इसलिए वो इस उपदेश के साक्षात ग्रहण करने योग्य नहीं है युधिष्ठिर। भीम आदि को कहना है कि वो तो क्रोधावेश क्रोधावतार था भीम, तो उसको तो मतलब है नहीं है। इसलिए अर्जुन को उन समग्र लोगों में से भीष्म थे, द्रोण थे, किसी के भी अंदर जागृत कर सकते थे शोक मोह को, किसको निमित्त बनाया जा सकता था। लेकिन साफ कह देते हैं कौन हो सकता है वास्तव में अधिकारी इसको ग्रहण करने की योग्य, स्पष्ट कर दिया। गुणाधिक ही, गुणाधिक्य ही, गुण की आधिक्यता होनी चाहिए। जितने अंतःकरण शुद्ध होगा वही व्यक्ति इस निष्ठा द्वय प्रवृत्ति निवृत्ति धर्म को सम्यक ग्रहण कर सकता है और अपने जीवन में अनुष्ठान भी करने वाला चाहिए। आप लोग जैसे नहीं क्यों सुनने वाले, करने वाले कुछ नहीं। करने को मत गो, सुनाओ बस, बढ़िया सुनने को मिलना चाहिए। हम जो भी कहें उसको आपको भी सुनना है जबरदस्ती। लाभ का कहना सुनने हम नहीं आए हैं या नहीं, ऐसे भी कुछ थे ना, फटकार दिया तो 2000 गज दूर हो गए बेचारे। हाँ जो भी है, नाम तोतापुरी जी है उनका। अच्छा, तो इसीलिए ये सब बड़ी समस्या है। आजकल वो श्रद्धा भक्ति भी कहीं है नहीं है, कम हो गया। फिर ज्यादा समय हुआ भी नहीं, देखो 20,000 साल वो बीता है, 1 सनी काल सहित 20,000 साल बीता महाभारत युद्ध के बाद, और यहाँ 5,000 बीता है। अभी 25,100 साल के अंदर इतना दयनीय दिशा फिर आ गई। अर्जुन के हाल जैसा हाल दिख रहा है दोबारा। इसे ग्रहण भी करें और अनुष्ठान भी करें, तभी यह वास्तव में धर्म इस संसार में सम्यक प्रकार से फैल सकता है। कि सुन के बैठने से नहीं होने वाला। इसे कहते देखो कि अनुग्रह करने क्यों किया उन पर कि गुणाधिक ही रेग और गृहीत सन अनुष्ठीय मानश्च, ऐसे द्वारा ही धर्म प्रचयम गमिष्यति। तब जागृत धर्म सर्वत्र विस्तार को प्राप्त कर जाएगा। तम धर्मम भगवता यथोपदिष्टम वेदव्यास, ऐसा यह धर्म को भगवान के द्वारा अर्जुन को निमित्त बनाकर जैसे उपदेश किया गया उसी उपदेश के यथावत वेदव्यास सर्वज्ञों भगवान गीता की 7वीं श्लोक शतेर उपनिबंध। गीता नामक इस भगवत गीता नामक 700 श्लोकों के द्वारा उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ के अंश रूपेण बांध दिया, निबंध। तैदम गीता शास्त्रम, इसलिए वह यह जो गीता शास्त्र है तैदम गीता शास्त्रम समस्त वेदार्थ सार संग्रह भूतम दुर्विजयार्थम तदर्थ आविष्करणाय अनेक विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायमपि अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन लौकिक गृह्यमानम उपलभ्य अहम विवेकतो अर्थ निर्धारणार्थम संक्षेप विवरणम करिष्यामि। भगवान भाष्यकार अपनी बात कहने लग गए। मैं इस गीता पर भाष्य क्यों लिख रहा हूं? क्या आपसे पहले कोई इसकी व्याख्या लिखे ही नहीं थे? क्या उन्हें सम्यक युक्तियां नहीं दी थी? थे ग्रंथ, अनेकों भाष्य इनसे पहले भी हुआ है। द्रविड़ाचार्य का भाष्य था, भगवंत भास्कर का भी भाष्य था, तो फिर आपने क्यों लिखे? उन्हीं को आगे और बढ़ा दे। कहते नहीं, कारण बता रहे हैं। वह यह जो गीता शास्त्र ये समस्त वेदार्थ का संसार संग्रहभूता है, वह अत्यंत दुर्विज्ञार्थम,
जैसे उन लोगों ने जिस प्रकार से प्रतिपादन किया उससे दुर्विज्ञभूत एकम अद्वितीय अद्वैत ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता है। उन्होंने कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष माना, किसी ने उपासनाओं से, विहित जो है भक्ति से, किसी ने कुछ कह दिया। इसे दुर्विज्ञार्थम तदर्थ आविष्करणाय, उसके अर्थ उस दुर्विज्ञ पदार्थ को ही आविष्करण करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए स्पष्टतया अनेक ही, एक दो विद्वान नहीं, अनेकों विद्वानों के द्वारा विवृत पदार्थ वाक्यार्थ न्यायमपि, जिन्होंने पदार्थ को, वाक्यार्थ को न्याय मान युक्तियों से संपन्न करके, जोड़ करके विवरण कर चुके थे, लेकिन अत्यंत विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, उनके आपस में जो भाष्य कैसे थे, एक दूसरे के विरुद्ध बोल रहे थे। विरुद्ध अनेकार्थत्वेन, अत्यंत विरुद्ध, थोड़े विरोध नहीं, अत्यंत विरुद्ध और परस्पर अनेक पदार्थ करने कारण से लौकिक गृह्यमाणम उपलभ्य, और लौकिक लोग उनको लेकर के विरुद्ध पदार्थों को ग्रहण करता हुआ देखा। कौन? शंकराचार्य जी ने। ये परस्पर जब वहां से निकल रहे हैं, ओंकार से आने के अंदर उनको सारा जो परिदृश्य सामने आ गया। कितने यहां विवाद है वेद के, धर्म के, उसके मूलभूत सिद्धांत अद्वैत को लेकर के कितना भ्रम है, यह बात वहां से आने के 4 महीने के अंदर उन्होंने सब अनुभव कर लिया। तो निश्चय कर लिया था उन्होंने रास्ते में ही, अब हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो गुरु के पास सुना हो, चल रहा हूं, जहां भी मिलेंगे गुरु, यदि भी शिव जी के अवतार मालूम था सब, लेकिन वहां कह कर निकले थे अपने मित्रों को, मैं बनारस जा रहा हूं। इन रास्ते में ओमकारेश्वर में उनको गोविंदपाद आचार्य, गौड़पाद आचार्य दोनों मिल गए, वहीं रुक गए, वहीं सर्वशेष जो ज्ञान लेना था उन लोगों से लिए, भाष्य लिखे। भले पूरा उन्होंने काशी में, बाद में ज्ञानवापी में किए भाष्य को। जब अंतिम शास्त्रार्थ वेद व्यास जी ने आकर के ब्राह्मण वैष्णव की परीक्षा लिए थे रंगणाधिकरण न्याय के ऊपर, तब जाके समाप्त वास्तव में वहां हुआ। वहीं से उनका प्रथम शास्त्रार्थ और वास्तविक प्रचार वहां से शुरू हुआ था। उससे पहले ने ओमकारेश्वर में भी क्षेत्रीय ब्राह्मण लोग विवाद किए, आपने जो भाष्य ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक सिद्धेश्वर मंदिर है वहाँ ओमकारेश्वर पहाड़ के ऊपर, बहुत बड़ा विशाल, वहाँ सामने पत्थर के पहले बना हुआ प्रांगण था, वहाँ हुआ था करके वर्णन करते हैं लोग, उनके इतिहास में लिखा हुआ है। कई जगह हुआ बाद में। तो नित्य तो कहते वो जो है लौकिकों के द्वारा अनेक विरुद्धार्थ को ग्रहण करता हुआ देखकर गृह्यमाण उपलभ्य या अनुभव करके अहम विवेक, तो मैं जो आदि शंकराचार्य विवेक पूर्वक अर्थ निर्धारणार्थम उन सब की कही बातों को ध्यान में रखते हुए एक अर्थ का निर्धारण करने के लिए संक्षेपतः, अति संक्षेपेण मैं इस विवरणम करिष्यामि, शब्द पद पदार्थ का विवरण पूर्वक व्याख्या करूंगा।